हरिशरणम। कल श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 लड़की और 2 लड़के हुए। लड़के का उत्तानपाद और प्रियव्रत और लड़की अकुति, देवहूति और प्रसूति। अकुति का विवाह रुचि प्रजापति से पुत्र का धर्म से किया गया था, जिनके स्वाहा सुधा तोष ततोष संतोष भद्र पुत्र हुए। देवहूति का विवाह कद्दम से, जिनके 9 लड़कियां और 1 पुत्र हुए। 9 लड़कियों का विवाह 9 ब्रह्मा के लड़कों से किया गया था। सबसे बड़ी लड़की कला का विवाह ब्रह्मा के लड़के मरीचि से किया गया था, जिनके कश्यप और पूर्णिमा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कश्यप के दक्ष की 13 लड़कियों से विवाह हुआ था, जिनके सबसे बड़ी पत्नी थी अदिति। अदिति से विवशमान सूर्य उत्पन्न होते हैं। दूसरे लड़का है धाता, जो इंद्र की पदवी में इंद्र का सिंहासन उन्हें मिला। तीसरे लड़के होते हैं त्वष्टा। त्वष्टा के 2 लड़के होते हैं विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप को देवताओं का गुरु बनाया गया था, बाद में इंद्र ने उनका वध कर देता है, गुरु का ही वध कर देता है, जिसके कारण ब्रह्म हत्या लगती है। वो ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांटा गया। 1 भाग पृथ्वी को, 1 पेड़ों को, 1 जल को, 1 भाग स्त्रियों को दिया गया था, जो 3 दिन रज के रूप में दिखाई देता है। यहाँ विश्वरूप के पुत्र के वध का प्रतिशोध लेने के लिए उनके पिता ने यज्ञ किया था। यज्ञ से वृत्तासुर नाम का पुत्र दैत्य पैदा हुआ। दधीचि ऋषि के हड्डी के वज्र से उसका वध किया गया था। पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम के राजा थे, जिनके 1 करोड़ पत्नियां थी, उनके कोई संतान नहीं हुआ। गुरु बाबा के द्वारा फल दिया गया, 1 रानी को दिए, वो गर्भवती हुई। 1 पुत्र को जन्म दिया, बाद में सौतों ने उसको जहर दे के मार दिया। और लड़का के मर जाने पर चित्रकेतु राजा बड़े दुखी होते हैं। बाद में नारद जी उन्हें उपदेश देते हैं और वो तपस्या करते हैं। और तपस्या करके एक विमान में बैठकर जा रहे थे और सभा में शंकर जी पार्वती को अपने गोदी में बैठाए थे। इस कारण वो शंकर जी को बुरा भला कहा और पार्वती ने उन्हें वृत्तासुर होने का श्राप दिए थे। आइए यहाँ 6वें स्कंध में अजामिल की कथा है और पयोव्रत की कथा है। जब दिति के
हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के पुत्र उत्पन्न हुए, जिसे भगवान 12 रूप में हिरण्याक्ष को और नरसिंह रूप में हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो दिति बड़ी दुखी होती है और अपने पति कश्यप के पास संध्या काल में जा कर के उनके प्रार्थना करती है, सेवा करती है। बाद में उन्होंने मांगा कि इंद्र का वध करने वाला पुत्र हमें चाहिए। कश्यप जी ने कहा कि तुम्हें पयोव्रत पुंसवन व्रत करना पड़ेगा, जिसमें यदि त्रुटि हो जाएगी तो इंद्र का मित्र होगा, अब त्रुटि नहीं होगी व्रत में तो इंद्र का वध जरूर करेगा। पुंसवन व्रत कर ही रही थी कि इंद्र भेष बदल करके छोटा बालक बन करके दिति की सेवा में लगा। एक दिन दिति ने गलती कर दी व्रत में और वो गर्भ में घुस करके उस लड़के को 7 टुकड़े में काट दिया और 7 टुकड़ा बालक बन गए। तो 7 लड़कों को 7 टुकड़े में फिर काटा तो 49 लड़के हो गए और बोले तुम हमें क्यों मारते हो, हम तुम्हारे मित्र हैं। इंद्र बाहर निकल आया, वही दिति के 49 लड़के होते हैं जो रो रहे थे। इंद्र ने कहा मत रो, इसलिए उनका नाम मरुतगण पड़ा, जो भगवान हनुमान जी के पिता कहलाते हैं। 49 मरुतगण। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम 7वें स्कंध में हिरण्यकश्यप जब हिरण्याक्ष को भगवान 12 रूप में मार देते हैं तो हिरण्यकश्यप तपस्या करके और विष्णु को मारने के लिए उसने ब्रह्मा की आराधना की और ब्रह्मा से वरदान मांगता है कि हम मरे नहीं। ब्रह्मा ने कहा मरते तो हम हैं, अमर के अलावा वरदान मांग। उसने मांगा था न दिन के मरे, न रात के मरे, न बाहर मरे, न भीतर मरे, न कर से मरे, न बल से मरे, न 12 महीना में कोई महीना में मने। ब्रह्मा ने कहा नहीं मरेगा। भगवान ने पुरुषोत्तम महीना एक बना करके अपने आप को नरसिंह रूप में प्रकट हो करके संध्या काल में उसका वध करते हैं। प्रहलाद जी भक्त थे, उन्हीं के बचाव के लिए भगवान ने उस हिरण्यकश्यप का वध किया। 7वें स्कंद की कथा यहाँ विश्राम। 8वें स्कंद में गज और ग्राह की कथा है, जो 6वें मनवंतर में 100 योजन लंबा चौड़ा पहाड़ त्रिकूट पर्वत था। उसके नीचे ऋतुमान उद्यान के नीचे सरोवर, जिसमें बहुत बड़ा ग्राह रहता था। उस ग्राह सो रहा था गजराज हजारों पत्नियों के साथ, उसमें स्नान कर रहे थे। तभी ग्राह जगा और गजराज के पैर पकड़ लिए। गजराज घबरा गया, लेकिन उसका सहायता कोई भी नहीं कर पाया। बच्चे पत्नी सब चले गए। बाद में उसने भगवान को ही पुकारा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारा। मेर पियन जे हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछाड़े। कहते हैं ये भगवान ग्राह को मार के गजराज को उबारा है और राम को अधारा, सीता राम को अधारा है। समुद्र मंथन होता है और समुद्र मंथन में कहते हैं
कि सबसे पहले समुद्र मंथन करने के लिए भगवान ने ही कछुए का रूप धारण करके अपने पीठ में मदराचल पहाड़ को रख लेते हैं। असुर और देवता दो ही मिलके समुद्र मंथन करने लगे। जहर निकलता है जिसे भोलेनाथ ले लेते हैं और फिर तो एक एक करके ऐरावत हाथी इंद्र ले लिया, उच्चैश्रवा घोड़ा सूर्य भगवान को दे दिया गया, कामधेनु गाय सप्तर्षियों को दे दी गई, कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान ले लिए, कल्प वृक्ष देवता ले लिए, चंद्रमा देवताओं को मिला। कहते हैं असुर सुरा विष शंकर ही आपुर मणि चारु। मणि विष्णु भगवान लेते हैं। असुर लोगों ने कहा मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, तो दारू असुरों को दे दिया गया। लक्ष्मी विष्णु भगवान को प्रदान की जाती है। जैसे अमृत निकला असुर लोग अपने हाथ में ले लिए और पीने के लिए मैं पीऊंगा झगड़ने लगे। उसी समय मोहिनी भगवान का प्राकट्य हो जाता है और मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया, असुरों को वंचित किया। कहते हैं जिन भगवान के चरणों में जिसका प्रेम हो जाता है तो उसको संसार उसकी प्राप्ति हो जाती है। भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे जब प्यार किसी का हो जाए, दो चार की तो बाती संसार उसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो, दो चार की फिर तो बात ही संसार उसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो। प्रहलाद तो छोटा बालक था पर प्यार किया परमेश्वर से। प्रहलाद तो छोटा बालक था संसार में हो कर क्या लेना, विश्वास उसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो, दो चार फिर तो बाकी क्या संसार उसी का हो। जिसमें खल कपट कलेश नहीं करतार उसी का हो। भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए, दो चार के फिर तो बात ही
हो जाए भगवान तुम्हारे चरण जब प्यार किसी को। रावण ने राम से बैर किया अब तक भी जलाया जाता है। रावण ने राम से बैर किया अब भी जलाया जाता है। पर भगत विभीषण शरण गए दरबार उसी का हो जाए भगवान तुम्हारे चरण जब प्यार किसी का रोज। माया के दीवानों की चारों प्रभु के बंदानी मीरा के। माया के दीवानों की चारों उसके बंदानी मीरा के। हर प्रेम करे मनमोहन से तेरा भार उसी का हो जाए। करो प्रेम करे मनमोहन तेरा भार उसी का हो जाए। करो प्रेम करे मनमोहन से तेरा भार उसी का हो जाए। हनुमान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए। दो चार मेरे को बाती संसार उसी का हो जाए। भगवान तुम्हारे चरणों जब प्यार किसी का हो जाए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान तुम्हारे चरणों में जब प्यार किसी का हो जाए दो चार की फिर तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाएगा। कहते हैं जो भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान से प्रेम करता है, तो भगवान फिर बेड़ा पार उसका कर देते हैं। हरिशरणम। आइए, श्रीमद् भागवत कथा में आप सुन रहे थे कि गजराज ने भगवान का स्मरण किया है और भगवान ने ग्राह को मार के गजराज को उबारा है और देवताओं ने भगवान के शरण में हो करके काम किया है। तो समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था वो देवताओं को भगवान पिला गए और जो प्रेम नहीं करता है उसको मार गए। राहु की गर्दन काट दी। जय जय श्री सीताराम। हरिशरणम। अन्याय का साथ कोई नहीं देता कि नहीं, अन्याय करे उसका साथ नहीं देते, न्याय करे तो भगवान भी उसके सहयोगी हो जाते हैं। आइए, राजा बलि जब अमृत देवता लोगों को पिला दिए तो राजा बलि युद्ध करने लगा और देवता लोग अमृत पी चुके थे, इसलिए राजा बलि का वध कर दिए। असुर लोग भाग गए, लेकिन राजा बलि की गर्दन और धड़ को लेकर के शुक्राचार्य के पास गए और शुक्राचार्य ने राजा बलि को पुनः जिला दिया। और जैसे जिला देते हैं, राजा बलि बहुत क्रोधित हो गया और देवताओं को अमृत पी लिए थे, फिर भी उनको हराने की कोशिश करने लगे, लेकिन कैसे हरा पाए इसका मूल कारण उसे मिल गया कि ब्राह्मणों के चरण की सेवा करने लगा, ब्राह्मण के चरण धो करके पीने लगा, जिसके कारण उसको शक्ति प्राप्त हो गई
और उसने युद्ध करके देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। देवता की माता अदिति बड़ी दुखी हो गई और उन्होंने सीधे के सीधे अपने पति कश्यप जी से कहती हैं कि स्वामी जी कोई व्रत बताइए जिसके कारण हम अपने पुत्र को पुनः स्वर्ग का राज्य दिला सके। तब कश्यप जी ने पयोव्रत बताते हैं और उस पयोव्रत करने से, ये पयोव्रत कब किया जाता है? फागुन के महीना में, महाशिवरात्रि के बाद अमावस्या को कुछ भी ना पावे, फिर परिवार से 1 गिलास दूध केवल पी करके 24 घंटा में रहे। सुअर की खोती हुई मिट्टी से बाल धो लेना चाहिए कि 12 भगवान ने इस मिट्टी को खोदे हैं और फिर ब्राह्मणों को पूजन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे, ब्राह्मणों को नित्य भोजन कराए। ऐसा दूसरे दिन फिर 2 गिलास दूध पिए, एक ही गिलास से पिए, ये नहीं कि पहले दिन बड़ी गिलास, दूसरे दिन है ना, पहले दिन 1 लीटर की गिलास, 2 लीटर की, फिर दूसरे दिन 2 गिलास पीना है तो आधी गिलास, फिर तीसरे दिन फिर और छोटी गिलास, 3 गिलास हो गई। ऐसा नहीं, एक ही गिलास से पहले दिन 1 गिलास, दूसरे दिन 2 गिलास, तीसरे दिन 3 गिलास, चौथे दिन 4 गिलास, 5वें दिन 5 गिलास, ऐसे 12 दिन में 12 गिलास एक बार पी लेगा, एक ही बार। वैसे गिलास बना लेना चाहिए। और उस समय भगवान ऐसा व्रत करती है, भगवान प्रकट हो जाते हैं और माता से कहते हैं माँ क्या मांगती है? उस समय कहते हैं कि अदिति ने कहा मेरे पुत्र को पुनः राज्य मिल जाए, यही मेरा व्रत का उद्देश्य है। तब वामन भगवान ने कहा माता तुम चिंता नहीं करो, मैं उस राजा बलि से पृथ्वी आकाश को छीन लूंगा और तुम्हारे पुत्र को पुनः राज्य प्रदान करा दूंगा। भगवान वामन रूप धारण करके और राजा बलि के दरबार में पहुंचते। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, आज तक जीवन में इतने सुंदर पंडित जी उसने कभी नहीं देखे थे, जो 52 अंगुल के थे और बड़े सुंदर थे। प्रभावित हो गया और कहता है कि मांगो पंडित जी, क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहोगे वो सब हम देंगे। वामन भगवान बोले कि मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे पैर से
नाप के 3 पग पृथ्वी चाहिए, क्योंकि मैं बैठ करके पूजा भजन करता हूँ तो जिनके घर में बैठता हूँ तो माताएं झाड़ू लगावे चली आती, कहती बाबा जी हटो झाड़ू लगा ले। मैं हमें बहुत परेशानी होती, इसलिए मैं अपनी जमीन में बैठूंगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि झाड़ू लगा दे। इसलिए मुझे भजन करने के लिए 3 पग पृथ्वी चाहिए, वो भी मेरे पैर से। राजा बलि ने कहा बाप रे बाप, तुम इतने छोटे बन के आई और तुम्हारे इतने 52 अंगुल के तो है ही हो, और कितनी जमीन नपेगी? बोले बस 3 पग में हम लेट लेंगे, बस बैठने की, इससे ज्यादा मुझे चाहिए ही नहीं। और मांग लो, राज्य मांग लो। नहीं, मैं अपने पैर से 3 पग पृथ्वी से ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा मैंने जो भी मेरे यहाँ आया और एक बार मेरे पास मांगने के बाद फिर संसार में किसी के यहाँ हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, और तुम आए हो तो इतना मांग रहे। वामन भगवान ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण को सदैव मांगते रहना चाहिए, और इतना नहीं मांग लेना चाहिए कि फिर मांगना ना पड़े, है ना? इतना मांगना चाहिए कि फिर मांगना पड़े। यदि ज्यादा मांग लेगा तो आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति से ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उतना ही मांगना चाहिए अपनी आवश्यकता के लिए, आज पाले फिर कल के लिए ना बचे, है ना? इतना मांग ले कि आज पाले पेट भर जाए और ज्यादा रखे ही नहीं, फिर कल फिर मांग ले। और यदि वो इतना मांग लेता है कि फिर दोबारा मांगना ना पड़े तो वो ब्राह्मणत्व खत्म हो जाएगा, वो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए मेरे धर्म से नहीं गिराओ राजा, हम जितना मांगे उतना दे दो ताकि मैं तुम्हारे यहाँ मांगने आता रहूं। राजा बड़ा खुश हो गया, बोले वाह, हम तो सोचते तुम मेरे दर्शन देते ही रहो, लेकिन शर्त एक है कि हम जहाँ कहे वहीं से तुम मांगो जमीन। बोले ठीक है, ये शर्त मंजूर है। राजा बलि ने कहा हम अपने 2 रुपये 3 पग नफवा देंगे तो यही रहेंगे, रोज दर्शन होगा। जय जय श्री सीताराम, रोज मांगते रहेंगे और रोज हम देते रहेंगे। हृदय, भगवान हृदय देखते, हृदय में उसकी क्या भावना। लोग मुंह से कुछ कहते हैं लेकिन हृदय में कुछ रहता है, और जिनके हृदय साफ रहता है मुंह में बड़ी कड़वी बोलते, उसी को भगवान देखते हैं। भगवान हृदय देखते हैं, भगवान तुम्हारा रूप नहीं देखते, भगवान तुम्हारी वाणी नहीं देखते कि तुम कैसे बोलते हो, है ना? हाँ, भगवान हृदय देखते हैं। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चित राम की ओरा। बाली के हृदय में प्रेम था राम के प्रति, मुंह से कठोर बोल रहा था, और राम जी ने कहा सुन सुग्रीव मारी हो बाली है कहबान, ब्रह्म रुद्र शरणा गए तो 9 बरे प्राण, उसका प्राण नहीं बच सकता। लेकिन जब उसके हृदय में प्रेम देखा तो राम जी ने कहा अचल करो तन राखो प्राण,
मैं तुझे जीवन दान दूंगा। बोल। ये हमारे कथा कहने का ये विषय नहीं है। विषय ये है कि भगवान हृदय देखते हैं। भगवान उसके हृदय में क्या है। राजा बलि के हृदय में भगवान के प्रति अगाध प्रेम था। वह मेरे आंख के ओझल ना हुए ऐसी जुक्ति बनाए और 3 पग मांगते हैं तो यहीं पे नपवा दे। हमें मंजूर है, हम देंगे 3 पग पृथ्वी। बोले तो संकल्प करो, पत्नी बुलाओ, हाथ लगाए। और नहीं अर्धांगिनी है, आधी जमीन तो उसके नाम है। और वो कह दे कि हमने थोड़ी दे सब बट जाएगी, इसलिए कहीं 1.5 पग मिले, 3 पग मांग रहे, 1.5 में रह जाए हम, इसलिए उनको भी बुला लो। बोले आओ, आ जाओ। रचना की मम्मी, माता जी बोले आओ। बोले पंडित जी को दान करने हैं, आ जाओ। आ गई। बोले बड़े प्यारे पंडित जी हैं। ओहो, कितने अच्छे पंडित जी हैं। कहाँ मांग रहे? अरे 3 पग पृथ्वी, ये छोटे पैर में। अरे और मांग लो। बोले ये कहते हम रोज मांगे और ज्यादा मांग लेंगे तो फिर रोज कहाँ मांगेगी। रोज आवे, रोज मांगे, बड़ा अच्छा है। अच्छे पंडित जी, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, मांग लो। बोले संकल्प करो, पानी डालो, हाथ में चावल ले लो, फूल ले लो। हरिशरणम, याद रखो संसार में 16 महादान होते हैं। हम जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनना। कितने दान होते हैं? 16 महादान होते हैं। बाकी तो सब दान होते हैं, लेकिन 16 महादान होते हैं। उन 16 में से व्यक्ति को कम से कम 8 दान तो करना ही चाहिए। 8 दूनी 16। कोई बड़ा कार्यक्रम करे तो 8 दान की व्यवस्था जरूर करना चाहिए। क्या जैसे 36 गुण होते हैं विवाह में, मोड़ी मोड़न के मिलान में कितने होते हैं? 36 गुण। अब 36 गुण में 18 तो मिलना ही चाहिए कि नहीं? कि 10 गुण मिल जाए शादी कर देते? नहीं, कम से कम 18 मिले तो शादी होती है। इसी प्रकार 16 महादान में 8 दान तो करना ही चाहिए। अब 16 महादान कौन कौन है आप लोग ध्यान करें। प्रायः लोग कोशिश करते हैं कि महादान थोड़ा बहुत तो कर ही देवे। तो 16 महादान कौन कौन है जिसे आप संस्कृत में सुनेंगे, फिर हिंदी में हम बताएंगे। गावः गावः सुवर्ण रजताम रत्नानि च सरस्वती तिलः कन्या गजो अस्य शय्या वस्त्रं तथा महिं धन्यं पयस्य छन्दश्च ग्रहचोपस्करान्विताम् एतान्येव महादेवी महादानानि 16 महादान है। आप लोग ध्यान रखें, 16 दान में है ना, जो 16 में से एक दान साथ में जरूर करना चाहिए, है ना। अच्छा, नोट को महादान में नहीं गिना गया है। रुपया दान करे वो महादान में नहीं है। महादान में क्या क्या है? गाय का दान महादान है, गौदान नंबर 1। दूसरा सोने का दान महादान है। तीसरा चांदी का दान भी महादान है। और चौथा रत्न
कोई रत्न का दान करे, ये चौथा महादान है। सरस्वती का दान करना भी महादान में आता है। कोई पुस्तक वगैरह है ना, दान पढ़े, गीता है, भागवत है, रामायण है, ऐसे पुस्तक दान करे तो ये भी महादान के अंतर्गत आता है। तिल, जो तिली होती है, काली तिल, इसका दान महादान के अंतर्गत आता है। और लड़की का दान करना भी महादान है। याद रखना, अपनी लड़की का दान करना महादान नहीं है, ये ध्यान रखना है। खुद की लड़की हो गए अब हमने दान कर दे, सो जिनके 8-8, 9-9 लड़कियां होती हैं वो सीना ठोक के चलते हैं, महाराज मैं महादान करके आया हूँ। हमने कहा वाह, बड़ा बड़ा दानी आया है, किसी दूसरे लड़की को दे के देख तब दान। किसी दूसरे की लड़की का दान करना वो कन्यादान कहलाता है। लड़की, अपनी लड़की को, वो तुम्हारा खून है। लोग अपने बहू को हार पहना दे, लड़की को सोना पहना दे, हार पहनाए, वो कहे हमने दान कर दिए, वो तो उसका खून है और उसका तो अधिकार बनता है, वो तो हिस्सा है उसका, वो अपना हिस्सा लेके जा रही। लड़का को दान कर दिया, जमीन दे दिया, बोले हमने भूदान कर दी, खाक दान कर दिया तूने, वो तो तेरा लड़का है, वो तो तेरी उसकी है ही है। दूसरे की लड़की को ले करके जो दान करता है वो कन्यादान के अंतर्गत आता है। सनातन धर्म में यही बड़ी प्रक्रिया है ना। उन्होंने कहा उसी को लिए उड़ते रहते हैं, कहते हैं हाँ हमारे ने बहुत करे, और लड़की जब भरी तो फिर जो है रोटी नहीं खाए उस दिन। हे भगवान, मोड़ी हो गई, अब काहे हिस्सा लेके जाएगी, अब मजबूरन उसको करना पड़ रहा है। शिक्षा से ना करे तो कि समाज में रहना है तो उसे शादी करना ही पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है। लेकिन जो दूसरे की कन्या को लेकर के दान करता है वो उसकी मजबूरी नहीं है, वो उसकी स्वेच्छा से होता है ना। जय जय श्री, उसको जो है कन्यादान कहते हैं। तिल का दान करना महादान है और कन्या का दान करना महादान है। हाथी का दान करना और घोड़े का दान करना महादान है। और बिछाने के जो बिस्तर होता है, सैया, वो भी दान महादान के अंतर्गत आता है ना। बढ़िया तखत लेके और बिस्तर गद्दा दान करे, और नहीं हो तो कंबल ही का दान कर दे बिछाने का, वो भी महादान होता है। सैया का दान करना और पहनने के कपड़ा दान करे, वस्त्र दान, वो भी महादान आता है ना। हमारे अविनाश देखो कितने अच्छे अच्छे वस्त्र है ना दान करते हैं। जय जय श्री सीताराम। वस्त्र दान महादान है। जय जय श्री सीताराम। भूमि का दान महादान है। आदमी देता है लेकिन एक तौलिया या कोई वस्त्र तो जरूर साथ में देता है, महादान। भूमि का दान भी महादान है। और यदि भूदान नहीं कर सके तो अन्नदान भी महादान होता है। अगली कथा में अविनाश ने 1 कुंटल दान किए थे, अन्नदान किए थे। जय जय श्री सीताराम। अन्नदान महादान के अंतर्गत आता है। और दूध का दान करना भी महादान है। और छाता का दान करना महादान है। और घर बना के दान कर दे, ये भी महादान होता है। और कहते हैं कि ये 16 वस्तुएं महादान होती है। ध्यान देखना है, 16 वस्तु महादान है, 17 नहीं है, केवल 16 ही। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें 16 महादान आते हैं।
गाय का दान, सोने का दान, चांदी का दान, रत्न का दान, विद्या दान, तिल दान, हाथी दान, घोड़ा दान, सैया दान, वस्त्र दान, भूदान, अन्न दान, दूध दान, छत्र दान, ग्रह दान और कन्यादान, ये 16 वस्तु महादान कहलाती हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इसलिए जब भी संकल्प किया जाता है तो हाथ में अन्न जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अन्न महादान आता है ना। अन्नदान हाथ में ले लेना चाहिए और फिर जल जरूर रखना चाहिए और उसमें 5 चीजें होनी चाहिए। संकल्प के समय 5 रहना चाहिए। 5 में अन्न 1 और जल 2 और फूल रख ले 3 और दूबा कुसा रख ले 4 और दक्षिणा कुछ रख ले वह 5 चीजें हाथ में रख के दान करना चाहिए। अब उन्होंने संकल्प ले लिया और बोले कि जल डाल। यदि जल ना होवे तो फिर वो संकल्प पूरा नहीं होता है, जल जरूरी होता है। अच्छा, जल पत्नी को डालना चाहिए, क्योंकि दाहिने हाथ में वो हाथ लेता है। अब कभी कभी बाएं हाथ में ले लेते सब और फिर दाहिने में रख के संकल्प करते हैं। ऐसा नहीं, दाहिना हाथ ऐसे करे तो पत्नी चावल धर दे, उसमें जल धर दे और जो भी सामान पत्नी को रखना चाहिए, है ना। और फिर पति अपना बायां हाथ धर दे, पत्नी हाथ लगा ले। ऐसा नियम है। जय जय श्री सीताराम। तो पत्नी बेचारी सीधे खड़ी रहती और पति अपने धरते रहते हैं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम कहते हैं कि पत्नी से कहा जल डाल। पत्नी ने, वो गंगा सागर नहीं होता है ऐसे, तो ऊपर टोटी सी, उसी टोटी उठाई और ऐसे करी, पानी नहीं गिरा। शुक्राचार्य आ गया, बोले मत कर, ये बहुत खतरनाक है। इतना छोटा है, नहीं मानो, इतना बढ़ेगा कि पूरी पृथ्वी एक पग में नाप लेगा, दूसरे में आकाश स्वर्ग नाप लेगा, तीसरा पग कहाँ देगा। राजा बलि गुरु की बात नहीं माना और संकल्प करने लगा। बोले पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प नहीं होगा। टोटी में बैठ गए और भगवान ने कुसा चला दिया तो उसकी एक आंख फूट गई थी। शुक्राचार्य एक आंख के हो गए। संकल्प कराते हैं, भगवान कहते हैं तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली तेरे भगवान भगत भर दे रे झोली तेरे द्वारे खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली तेरा होगा मेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर दे रे झोली। मेरा होगा बड़ा एहसान भगत भर दे।
तेरा होगा बड़ा ये भगत ये झोले तेरे बार बड़ा भगवान संकल्प पूरा हुआ। राजा बलि ने कहा महाराज हमने कहा था हम जहाँ कहें वही नापना। भगवान ने कहा कहाँ नाप ले? बोले दरवाजा बाहर निकले। बोले महाराज बस तुम यही नाप लो मेरे दरवाजे के बगल में 3 पग यही नाप लो यही तुम्हारा अच्छा है। भगवान इतना बढ़े कि एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली। बोले अब बता और कहाँ है तेरा? बोले पूरा स्वर्ग मेरा है। बोले चल उसको भी नपा दी। तो दूसरे पग में पूरा स्वर्ग नाप लिए। बोले अब तीसरा पग कहाँ नपाएगा वो भी बता दे। अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं। बोले महाराज मेरा सिर है इसको नाप लीजिए। अपना तीसरा पग सिर पे रखा। शंकर भगवान ने फूल की वर्षा करके डमरू बजा के नाच ली। वाह वाली बलि तूने अपने वचन की रक्षा की और जिस चरण को कोई अपने सिर पे नहीं रख पाया उन परमात्मा के चरण तूने अपने सिर पे रख दिया। धन्य है ऐसा कोई बिरला ही होता है जो भगवान के चरण अपने सिर पे रख लेता है। इस संसार में 2 ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं। एक तो राजा बलि ने भगवान के चरण अपने सिर पे रखा और दूसरे भरत जी भगवान राम के चरण पादुका अपने सिर पे रख के चलते। भरत जी ने अपनी सारी जायदाद जो पूरी अयोध्या की भरत को मिलनी थी वो सब राम जी के चरणों में रखकर राम की चरण पादुका सिर पे रख दिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राजा बलि को भगवान ने नाप लिए तब बांध लिए। बोले भी अपना हो गया। बाद में भगवान को राजा बलि को समझाते हुए बोले अब तो मेरा हो गया है ना, तो भी नप गया, इसलिए तुझे जो मैं कहूँगा वो तुझे करना पड़ेगा। बोले जरूर करूँगा, मैं तो नप गया, मैं आपका हो गया। बोले अब तुम झगड़ा बंद करो। स्वर्ग लोक देवताओं को और तुम्हारे लिए मैं अलग से लोक का निर्माण कर चुका हूँ। 7 लोक नीचे बना दिए भगवान और 7 लोक ऊपर बनाए। ऊपर तो पहले थे ही। 7 लोक ऊपर कौन कौन है? भूलोक, भुवालोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। और नीचे के 7 लोक कौन है? अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, महातल लोक, तलातल लोक और पाताल लोक। ऐसे 7 लोक अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे बनाए। राजा बलि को बोले तुम वितल लोक में रहना, अब झगड़ा करना बंद करना। बोले जी सरकार, जो आप कहेंगे वही करेंगे। राजा बलि मान गया और भगवान ने कहा वाह, हम तेरे पर बहुत प्रसन्न हैं, अब तुम हमसे कछु मांग ली। राजा बलि तो मौका ही देख रहा है कि तुम कब कहो हमको मांगना, तब हम मांगे अच्छे से। बोले कि देंगे? बोले हाँ। बोले आप मेरे दरवाजे में ही रहे, यही मेरी इच्छा थी कि तुम मेरे दरवाजे में रहो,
तो तुम मेरे दरवाजे में ही निवास करो। राम विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, मैं तेरे दरवाजे में रहूँगा। और भगवान उसी के घर के दरवाजे में निवास किए। अब लक्ष्मी जी, अब पति ना रहे और पत्नी घर में रहे तो अच्छा लगता है ना? हाँ, पति घर में रहे तो पत्नी को अच्छा लगता है, और पति घर में ना रहे तो पत्नी को अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी जी बहुत हैरान, स्वामी जी कहाँ चले गए? पता लगाए कि गए थे नापने तो खुद नप गए। जय जय श्री सीताराम। गए थे नापने तो नाप लिए और फिर बाद में खुद नप गए। बोले कैसे? बोले फिर उसने मांगा, बोले मांग ले तो मांगा, बोले तुम यही रहो। सब वही रहे, अब आ नहीं सकते। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है, तो अब जब वो दानी न है तो देगा जरूर, हम भी चले। तो ठीक रक्षाबंधन के दिन राखी लेके और लक्ष्मी जी पहुंची। भैया भैया मोरे भैया, आओ बहना, आओ मेरी बहन, हाँ हाथ बढ़ाओ भाई। ऐसे हाथ बढ़ाए और लक्ष्मी जी ने राखी बांध दी। बोली बहन, मांग जो मांगना है, हमारे पास जो एक बार मांग लेता है फिर किसी से मांगना नहीं पड़ता है। यही तो बलि है ना? अतिदाने बलिर्बद्धौ हत सर्वत्र वर्जेत। राजा बलि जैसा दानी संसार में राजा बलि। जय जय श्री सीताराम। बहन ने कहा भैया दे देगा बिल्कुल। बोले बिल्कुल देंगे, मांग तो। बोले दे दोगे? बोले कि हाँ। बोले ये जो तुम्हारे यहाँ पर रहते हैं इन्हीं को दे दो, इन्हीं मांगने आए। राजा बलि ने ऊपर से नीचे देखा, बोले जिंदगी में दूसरी बार ठगा गया। तो लक्ष्मी है, हम नहीं पहचान पाए, इनको लेने आई है। लेकिन बहन, ये राजा बलि जब वचन दे देता है तो प्राण भी चला जाए तो चला जाए, लेकिन वचन नहीं बैठता। ले जा। उसी समय वामन भगवान को, विष्णु भगवान को डोल 11 के दिन पाताल लोक से लक्ष्मी जी ले आती हैं। तब उनके स्वागत के लिए हमारे सभी मंदिरों के भगवान को नदी में स्नान कराने के लिए डोल 11 को ताव भाव से जाते हैं और जैसे स्नान के लिए डुबोते हैं वो भगवान उन्हीं के विमान में बैठ के अपना अपने मंदिर चले जाते हैं। जय जय श्री सीताराम। तभी से डोल 11 मनाया जाता है, भगवान को लेने आ जाते है ना। ताम झाम से बैंड बाजा के साथ बजाते हुए भगवान को फिर लेके आते हैं और अपने मंदिर में प्रतिष्ठित कर देते हैं। हरिशरणम। आइए, आज कथा बहुत है, हमारी कुछ आदत खराब है। हम कोई कथा को यदि बताने लगे तो गहराई से बताते हैं, तो टाइम लग जाता है। हरिशरणम। आइए, आज भगवान श्री कृष्ण का, राम जी का जन्मोत्सव है और कल भगवान श्री कृष्ण का बाल लीला है और फूल की होली भी है और गोवर्धन पूजा, शाम के गोवर्धन पूजा भी है और परसों तुलसी शालिग्राम विवाह लक्ष्मी जी का और भगवान शालिग्राम का विवाह होगा। जय जय श्री सीताराम। इसके बाद फिर सुदामा चरित्र और कथा का समापन। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आज के बाद 3 दिन की कथा और बचती है। आज चौथा दिन है, 3 दिन और बचेगा। तो कल बाल लीला है, गोवर्धन पूजा, परसों
तुलसी शालिग्राम विवाह और नरसो सुदामा चरित और नरसो ही भंडारे का कार्यक्रम जो भी होगा हमारे अविनाश जी के है ना, उनके सब उसमें है। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। से एक दर्शन पाऊंगी, से एक दर्शन पाऊंगी, हे मैया तोरी लग रही पियरिया, से एक दर्शन पाऊंगी, मैया तोरी लागी पियरिया। एक दर्शन पाऊंगी, मैया मोरी, एक दर्शन पाऊंगी, जरा तो लग नहीं पियरिया, लग रही पियरिया, मैया तो लग मैया को लाई तो जाना मैया को लाई तो जाना पैदल पैदल आई हो, पैदल पैदल आई हो, जरा तो लग नहीं लग रही पियरिया, लगे खुशी तारे, लग रही पियरिया, मैया लगे खुशी तारे, एक दर्शन पाऊं, मैया तो लग रही पियरिया। मैया को लाई में मारू प्यार, मैया को लाई में मारू लाड़ू को कैसे चढ़ाऊंगी, को कैसे चढ़ाऊंगी,